दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाला है हमारे परीक्षा पैटर्न में एक नए बदलाव के बारे में, ठीक है, जो कि सीबीएसई ने किया है सबसे पहले। उसके बाद में जो इसे जो है सभी बोर्ड्स भी जो है धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये जो बदलाव है ये विद्यार्थियों के पढ़ने का तरीका बदल देगा। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आप जब एमपी बोर्ड में पढ़ते थे, आपने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा जो एमपी बोर्ड में पढ़ते थे 2017 से पहले, तो उन्हें जो है एमपी की लोकल किताबों से पढ़ना पड़ता था। अब दोस्तों उसमें कैसा होता था, किताब में जो क्वेश्चन दिया है एग्जाम में आपको A to Z वही क्वेश्चन पूछा जाता था और उसी का आंसर आप जैसे का वैसा लिखते थे। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता था। लेकिन जब से एमपी में हमारे एनसीईआरटी आए हैं तब से थोड़ा सा कुछ नियम बदल गए हैं। किताबों में जो प्रश्न होते हैं या फिर जो गाइडों में प्रश्न होते हैं उसके भी अतिरिक्त प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और सीबीएसई ने भी उसी के मुताबिक जो है और एक नया निर्णय ले लिया। सीबीएसई ने कहा है कि भाई जो आपका 100% जो पेपर आता है उसमें से हम 20% और जो प्रश्न है उनको और व्यवहारिक कर देंगे, यानी आपकी डेली जीवन के रिलेटेड में कर देंगे। यानी 20% प्रश्न आपको किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे। ये थोड़े से आपको लॉजिकल क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो सीबीएसई बोर्ड ने सबसे पहले किया है, इसके बाद में हमें ये एमपी बोर्ड में भी शायद 1-2 महीने बाद ये अपडेट देखने को मिल जाए। ठीक है, और बाकी बोर्ड्स में भी अपडेट देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए पूरे अपडेट में आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि भाई जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने सत्र 2021 के लिए परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक अब कक्षा 9वीं से 12वीं की वार्षिक व बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में बदलाव किया जाएगा। छात्रों से योग्यता आधारित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को तरजीह दी जाएगी जो वास्तविक जीवन से जुड़े होंगे। इनसे छात्रों के रचनात्मक सोच विकसित होगी। ठीक है दोस्तों, रचनात्मक सोच विकसित होगी। बोर्ड के मुताबिक 9वीं और 10वीं में लगभग 30% बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, और आधिकारिक आधारित और सोर्स आधारित इंटीग्रेटेड सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 20% सवाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के होंगे। ठीक है दोस्तों, 50% लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं में 30% योग्यता आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, और 20% वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। 60% लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो इन्होंने यहाँ पर सिंपल से लिख के रखा है कि भाई यहाँ पर जो है विद्यार्थियों की सोच को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है रचनात्मक सवाल पूछे जाएंगे। और रचनात्मक सवाल आप सभी को पता है दोस्तों, ये जो सवाल होते हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं और ये कहीं से भी सोर्स उठा लेते हैं। जैसे जो जहाँ पर जो रचनात्मक सवाल जो होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है वहाँ पर जिस प्रकार के रचनात्मक सवाल पूछे जाते हैं उसी प्रकार के रचनात्मक सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब अगर आप कोई गाइड ले भी लेते हैं, जो विद्यार्थी मतलब रट्टा मार के पढ़ाई करता है और वो अगर कोई गाइड ले भी लेता है तो वो भी उसमें से 80% ही जो है एग्जाम में लिख पाएगा। 20% उसे कुछ सोच समझ के अगर उसने पढ़ा होगा तभी वो लिख सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कि पैटर्न कैसा लगा, और एमपी बोर्ड भी इसे जो है 1-2 मंथ में अपना ही लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2021 से जो है हमारे एमपी बोर्ड में भी और सीबीएसई के आधार पर भी ये होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी भी वैसे भी एनसीईआरटी में ऐसे ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।